मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज सियासत की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण होगा। बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज देश के 3 अलग अलग राज्यों में ये 3 महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। और ये वही राज्य है जहां कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। और इसीलिए ये सवाल तो उठता ही है कि क्या बीजेपी इन चुनावों को अपना अब तक का सबसे बड़ा मिशन बनाने वाली है, क्योंकि असम से बंगाल और तमिलनाडु तक कमल खिलाने की इस कोशिश को बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ ही माना जाएगा। वैसे तो बीजेपी ने 2014 से ही अश्वमेध यज्ञ का बिगुल बजा दिया था, लेकिन अब जिस तरह से बंगाल और तमिलनाडु में भगवा लहराने के लिए जोर लगाया गया है, तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी अब यज्ञ को पूरा करने जा रही है? People all over India are rejecting Congress. कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई देता। पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते। संकल्प लिया है कि ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बंगाल, असम, पुदुचेरी से लेकर तमिलनाडु तक देश के 4 राज्यों से बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेताओं की जो तस्वीर आज सामने आई है, वो बीजेपी के उस सबसे बड़े मिशन का हिस्सा है जिसे आप बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ कह सकते हैं। हिंदुस्तान के 5 राज्यों में इसी साल होने वाले चुनावी रण में देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री और बीजेपी में नंबर 2 अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों इस वक्त फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी आज पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे। पुडुचेरी में उन्होंने विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। अमित शाह असम में थे। वो नौगांव के महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, जहां उन्होंने बीजेपी के लक्ष्य सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी की, जिन्होंने आज फिर नारायण सामी वाले झूठ के बहाने राहुल पर निशाना साधा। Entire nation saw a video. A helpless woman was complaining about Puducherry government, complaining about the chief minister, neglect during cyclone and floods. Instead of telling the truth to the nation, the former Puducherry CM gave a wrong translation of the women's words. He lied to the people and his own leader. Can a party whose culture is based on lies ever serve the people? मोदी जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे, यहाँ उसे एक बार फिर देखना जरूरी है। இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார். அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா? Hello, we look at sir at that time during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she said. पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन तीनों के इस चुनावी मिशन को हम क्यों बीजेपी का मिशन अश्वमेध यज्ञ कह रहे हैं, जरा मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और वो 5 राज्य कौन से हैं, हिंदुस्तान के नक्शे पर आपके सामने हैं। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पुडुचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया और यहाँ पर केरल हो गया। इन 5 राज्यों की अगर मैं कुल सीटें बताऊं, विधानसभा क्षेत्र बताऊं, तो आप समझ लीजिए इन 5 राज्यों का 824 है। अगर देश की कुल विधानसभा सीटों की मैं बात करूं तो उसका कितना हो जाता है इन 5 राज्यों का? 20%। इन 5 राज्यों की कुल आबादी अगर मैं देखूं तो वो 25 करोड़ है।
जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 18% होता है। अब इन 5 राज्यों में बीजेपी का फोकस इतना ज्यादा क्यों है? इन 5 राज्यों में बीजेपी का फोकस इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन 4 राज्यों में जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और पुडुचेरी हो गया, असम को छोड़ दीजिए, लेकिन इन 4 राज्यों में बीजेपी कभी सरकार बना ही नहीं पाई है। 2016 में जब इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर चुनाव हुए थे, पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कुल 824 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 64 सीटें ही जीती है। अब वो कैसे, आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, पश्चिम बंगाल में 3 सीटें जीत पाई थी पिछली बार जब चुनाव हुए, असम में 60 सीटें जीती थी, केरल में 1 सीट, तमिलनाडु में आप देखिए कुछ भी नहीं, पुडुचेरी में कुछ भी नहीं, कुल मिलाकर 64 सीटें। और इसीलिए दक्षिण के इस पूरे भाग पर बीजेपी का इस बार तगड़ा और पूरा फोकस है। दक्षिण में आज पीएम मोदी ने कमान संभाल रखी थी। उधर अमित शाह असम के नौगांव में महामृत्युंजय मंदिर में नजर आए। अमित शाह यहां मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए और इस दौरान उनकी कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। इसके बाद शाह ने कांग्रेस को सीधा चैलेंज दिया। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को खुली चैलेंज देगा। 15 साल में यहाँ की सरकार रही, आसाम के लिए क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष को मैं भेजूंगा, 2-2 हाथ हो जाए, एक को आपके 70 साल और एक और हमारे साथ। असम में अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया और इसके पीछे सबसे अहम बात यह है कि नागरिकता कानून बनने के बाद असम और पश्चिम बंगाल में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। असम की बात करें तो यहाँ बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है। असम में बीजेपी ने 2016 में पहली बार सरकार बनाई थी और वो उसे दोहराना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की टक्कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से है। बीजेपी यहाँ 2016 से ही पूरा जोर लगा रही है। बंगाल को बीजेपी ने साख की लड़ाई बना लिया है और उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे। तमिलनाडु का चुनाव इसलिए बहुत अहम है क्योंकि राज्य के 2 सबसे बड़े नेता जयललिता और करुणानिधि इस दुनिया में नहीं है। AIADMK जो अभी वहां पर सरकार चला रही है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। केरल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में पहली बार बीजेपी ने केरल में 1 सीट जीती थी। यहाँ पर UDF और LDF के बीच टक्कर है और बीजेपी यहाँ पर कम से कम तीसरी बड़ी शक्ति तो बनना चाहती है। एक बात ये भी अहम है कि राहुल गांधी भी केरल के वायनाड से सांसद हैं। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नारायणसामी को हाल ही में सत्ता से हाथ धोना पड़ा था और यहाँ बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। आज पीएम मोदी ने पुडुचेरी में कांग्रेस को आड़े हाथ लेने के लिए 2015 के उस वायरल वीडियो का जिक्र किया जिसमें नारायणसामी राहुल गांधी की चप्पल उठाए नजर आए थे। Your former chief minister was an expert at lifting the sleeper of his top party leaders, but he did not have the interest to lift people out of poverty in Puducherry. Puducherry deserve a government whose high command is the people of Puducherry, not a small group of Congress leaders sitting in Delhi. बंगाल में आज जेपी नड्डा की मौजूदगी के बीच ममता बनर्जी अलग अंदाज में नजर आई। ममता ने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर सचिवालय पहुंची। इलेक्ट्रिक स्कूटर मंत्री फिरहाद हकीम चला रहे थे, जबकि सीएम ममता बनर्जी उनके पीछे बैठी थी। মানুষের জীবনের দাম ছাড়া সবকিছুর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে আর প্রতিদিন দেখুন এক একটা করে নেতা আসছে, একটা কথা বলে না। পেট্রোলের দাম কেন বাড়লো উত্তর নেই, ডিজেলের দাম কেন বাড়লো উত্তর নেই,
এলপিজির দাম কেন বাড়লো? উত্তর নেই। তাই সবাই বলছে চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না। এই ধান্দাবাজ, লুটেরাবাজ, চোর ডাকাত পেট্রোলের দাম বাড়ানো, ডিজেলের দাম বাড়ানো চলবে না। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के नौहाटी पहुंचे, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी का घर है। नड्डा ने ताल ठोक कर कहा कि ममता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कि टीकाकरण तो टोलाबाजी के खिलाफ होना है, टीकाकरण तो यहाँ चोल चोर के खिलाफ होना है। यहाँ पर टीकाकरण अगर होना है तो त्रिपाल चोर के खिलाफ होना है। और यहाँ पर ये जो पीसी और भाईपो की सरकार है, इसको नमस्कार करना है और कमल का स्वागत करना है। इसके लिए हमको काम करना है। फिलहाल बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बंगाल पर है और इसीलिए इस साल पीएम मोदी 3 बार बंगाल दौरे पर गए हैं। अमित शाह इस साल 2 बार बंगाल जा चुके हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जिन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहाँ पर बीजेपी प्रदर्शन अच्छा करती है। मोदी का स्ट्राइक रेट क्या है, अब वो समझिए। बिहार में हाल ही में चुनाव हुए। पीएम मोदी ने 110 विधानसभा सीटों में रैलियां की थी, जिनमें से 62 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। यानी बिहार चुनाव में मोदी का स्ट्राइक रेट 56% था। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर पीएम मोदी ने 142 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर रैलियां की और उनमें 114 में बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के पास फिलहाल पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में ज्यादा कुछ नहीं है। इन चुनावों में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करके 2024 के लिए खुद को मजबूत करेगी बीजेपी। भारत माता की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।